बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 22 सितंबर है। पाकिस्तान का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सैलाब में डूब चुका है। 3 करोड़ पाकिस्तानी बेयारो मददगार पड़े हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और साथ जो काबीना के अरकान अमेरिका में किस लेवल की अय्याशी कर रहे हैं और कितने-कितने महँगे कमरों में रह रहे हैं, ये जब आपके सामने आज हम रखेंगे तो आप लोग दंग रह जाएँगे कि एक भिखारी कौम जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, और अगर आप ये समझेंगे कि हम माँगने आए हैं तो मैं माँगने नहीं आया हूँ और हम मजबूर हैं, तो इस तरह का बयानिया और जिस तरह की इज़्ज़त और रुसवाई पिछले 6 माह में पाकिस्तानी कौम को हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिलवाई है, वो इस टाइम अमेरिका में किस तरह की अय्याशी कर रहे हैं, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। फिर सदर मुमलिकत साहब का एक इंटरव्यू शाया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ अहम पॉइंट जो हैं उनके ऊपर बात की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और यह मकबूल जान साहब जो हैं पिछले 2 साल से ट्रांसजेंडर एक्ट और ट्रांसजेंडर कानून जो पास कर लिया गया है इस इम्पोर्टेड सरकार की वक्त में, और वो जो है पिछले 2 साल से इसको लेकर, इसकी पिटीशन को लेकर इस केस के पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने जो है उनकी एक वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे और आपको बताएंगे कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर कितने हज़ार पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील किया है। और पाकिस्तान में ये जो इतने बड़े लेवल के ऊपर तबाही और ये जो सब कुछ हो रहा है, जितनी आफात पाकिस्तान में आ रही हैं, इसके पीछे ये जो हमारी हुकूमतें हैं और ये जो हमारे इक़दामात हैं, जिस तरह के कानून पास हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये सब उसी का ही किया धरा है। और ये सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सदर मुमलिकत साहब ने कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना होगा। अब ये उन्होंने सबको कहा है, 14 जमातों समेत इमरान खान साहब को भी कहा है। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड जो हैं वो चल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ख्वाहिश इलेक्शन है और एक जनरल इलेक्शन है, दोनों में सिर्फ कुछ माह का फ़र्क है। जनरल इलेक्शन जो हैं वो जून या जुलाई में होने हैं, पीछे तकरीबन 8 से 9 या 10 माह हैं। और जैसे कि ख्वाहिश इलेक्शन है वो तो अभी चाह रहे हैं कि जो दिसंबर, जनवरी या फरवरी में हो जाएं, तो इनमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर दोनों फ्रीक सोचें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें इकोनॉमी के ऊपर जो है मिलकर बैठना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम इकोनॉमी को कोई भी नहीं देख रहा और एक सियासी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। तो ये उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमने जो है मैंने मरासले के ऊपर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ से कोई जो है वो जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ कि कुछ लोग पहले आकर मुझसे मिल लें और बाद में कुछ बड़े जो हैं वो मुलाकात कर लें ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो ये सदर मुमलिकत साहब के जो हैं कुछ अहम पॉइंट्स थे आज के इंटरव्यू में। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान जो है वो जनरल इलेक्शंस अब वैसे खैर 8 से 9 माह दूर हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी सूरत में भी इस हद तक नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ बढ़ जाए और पाकिस्तान जो है किसी ऐसे इंतशार की तरफ जाए कि वहाँ से फिर वापसी ना हो। और ये कोई भी नहीं चाहता, हमारे ना तो रियासती अदारे, ना ये 14 जमातें और ना ही इमरान खान साहब। लेकिन असल बात ये है कि ये लोग अगर तो जनरल इलेक्शन भी चाहते हो ना फिर भी ठीक है, क्योंकि इन लोगों के जिस तरह के बयानात हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी इसकी जो असम्बली की मुद्दत है उसको 1 साल मज़ीद तोसी दे दी जाए, और ये जो 14 जमातें हैं इनका बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर भी हों, जो जनरल इलेक्शन का टाइम है। तो इसलिए इमरान खान साहब इस सारी चीज़ों को भांपते हुए जो हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग खुद ही पीछे हट जाएँ तो बेहतरी है, वरना फिर आखिरी कॉल मैं दूँगा और फिर जो है रोडों के ऊपर जो है वो सारे फैसले होंगे। और उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ाइनल कॉल दे देंगे, क्योंकि वो हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज जिस तरह के वो कन्वेंशन में गए हुए थे वहाँ उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को एक बड़ा पैगाम दिया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की भी धमकी आई थी कल। तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह मेरा वादा है, तुम छुप नहीं सकोगे, इस्लामाबाद में अब हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, और इमरान खान साहब जिस तरह आवाम को लेके निकल रहे हैं, अगर वो फ़ाइनल कॉल की बात कर देते हैं और कह देते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस्लामाबाद पहुँचे, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पंजाब हुकूमत, KP की हुकूमत PTI की है, और ये वो पहली वाली 25 मई वाली कॉल नहीं होगी और ना वो पहले वाली सिचुएशन है। तो वैसे मेरा ख़्याल नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हद तक जाएंगे और लास्ट कॉल देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो फ़ैसले आवाम करेगी और सड़कों के ऊपर होंगे और वो किसी के भी हक़ में जो है वो बेहतर नहीं होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो इस टाइम न्यूयॉर्क में प्लाज़ा होटल और हयात होटल, जो कि वहाँ के सबसे महंगे तरीन होटल हैं, जिनकी पर नाइट जिनमें वो स्टे कर रहे हैं, तकरीबन 8 से 9,000 10,000 डॉलर तक का रूम है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और इम्पोर्टेड कबीना जो है वो साथ अयाशियाँ कर रही हैं। पाकिस्तान की आवाम के पास जो है 3 करोड़ से ज़ायद जो आवाम है उसके पास एक टाइम का खाने को नहीं है। उनके घर तबाह हो चुके हैं। टेंट सिटी जो हैं वो सिर्फ मीडिया के ऊपर दिखाने के लिए और बाहर से एड लेने के लिए लगाए जा रहे हैं, और कोई हकीकत नहीं है। जितने भी टेंट्स हैं या तो वो MPs के घर से मिल रहे हैं, जिस तरह की शाजिया मरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी सैलाब ज़दगान का पैसा जो है वो हैकर्स जो है वो उसको अकाउंट से चुरा रहे हैं। वो आपके MPs और MNAs या आपके जो पार्टी के अकाउंट हैं उनको तो हैक नहीं कर सक रहे, लेकिन सैलाब ज़दगान का पैसा जो है वो हैकर्स जो है वो हैक कर रहे हैं। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी हम बेगर्स हैं, बेगर्स आर नॉट चूज़र, और अगर आप ये समझें कि जी मैं पैसे मांगने आया हूँ तो ये ऐसा नहीं है, हम मजबूर हैं, हमारी मदद करें, तो फिर दुनिया कैसे आपको पैसा देगी? और दुनिया कोई पैसा नहीं दे रही है। तो सैलाब आ गया है तो बाहर से एड आना शुरू हो गई है, वरना कोई भी मुल्क जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ सीन ये होता है कि हमारा मुंह ही ऐसा बन जाता है। और ये तो हमें पिछले 30 साल से जो है ट्रेनिंग है कि किस तरह जो है वो कशकोल लेके जो है दूसरे मुल्कों से पैसा मांगना है और उसके बाद उस पैसे को हड़प करना है। ये तो पिछले 30 साल में हमने बड़े अच्छे से ट्रेनिंग हासिल की है हमने, क्योंकि आवाम के लिए तो हम आए नहीं हैं और ना ही हमने आवाम के लिए पैसा मांगना है। इस पैसे से तो हमने अपनी जेबें भरी हैं। तो ये तो फेस हमें बनाना आता है। और फिर जितने अमीर ममालिक हैं उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ डॉलर देने की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर जब हमारे हिस्से वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं और फिर ऐसा मुंह बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो फिर लाजमी बात है झोली में डाल ही देते हैं। तो ये इस तरह जो है अय्याशी हो रही है बाहर। इमरान खान साहब जब गए थे तो उनका जो टोटल ख़र्चा था वो पाकिस्तान के, अगर आप इन लोगों के यहाँ पाकिस्तान में खर्चे निकाल लें ना, जिस तरह के ये प्रोटोकॉल लेते हैं, जिस तरह के एंजॉय करते हैं, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब, और तकरीबन 5 से 10 करोड़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पूल के ऊपर बनाने के ऊपर लगा दिया था। तो इमरान खान साहब जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने 1000 डॉलर के ऊपर जो है वो रूम जो है वो लिया था। तो ये फ़र्क है इमरान खान साहब में और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है इम्पोर्टेड। अब आपके सामने ये और ये मकबूल जान साहब की वीडियो चला देते हैं। गुज़श्ता 2 साल से हम शरीयत कोर्ट के अंदर ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर जो अपील लेके गए हैं, उसका बुनियादी मकसद ट्रांसजेंडर बिल और ख्वाजा सलाम के हकूक़ के बारे में और कोई बात नहीं, सिर्फ एक है कि इसमें जो भी ट्रांसजेंडर मर्द हो, औरत हो या आम आदमी हो, उसको किसी किस्म का भी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कि वो मर्द है, औरत है या कोई एक खुनसा है, उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का तस्वर रखा गया है, ये बुनियादी तौर पर गेज, लेस्बियन और हम जिस परस्ती का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, और उसी की वजह से 28,000 लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई। जी, तो ये वीडियो आपने सुन ली है। अब इस वीडियो में असल में जो कार्रवाई डाली गई है इस ट्रांसजेंडर कानून को लेकर, और एक जो है सामने रखकर जो है ट्रांसजेंडर को, और असल जो कार्रवाई डाली गई है वो ये है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि जो लोग अपनी खुद जो है सेल्फ तब्दील करना चाहते हैं हम जिन्स परस्ती के लिए, उस चीज़ को जो है इसमें असल मकसद वो था, और ट्रांसजेंडर को जो है सामने लाकर और कानून पास कर दिया गया है। और पिछले 2 से 3-4 सालों में 28,000 से लोग जो हैं वो पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जिन्स तब्दील करवा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। पहले एक दिन पहले उसी कानून के हक़ में वोट डालती है इनकी पूरी जमात जो है। तब इन्होंने ना तो कानून पढ़ा होता है, ना बिल पढ़ा होता है, ना उसमें ये पढ़ा होता है कि इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा है। जब वो पास हो जाता है तो अगले दिन जो है लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो ये सिर्फ़ एक ड्रामेबाजी है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। असल में इनको सब कुछ पता है। ये सिर्फ़ लबादा ओढ़ा हुआ है, एक उसका मजहबी लबादा है, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं मुँह के ऊपर और फतवे दिए जाते हैं, यहूदी है, फितना खान है। और इनकी जो असल औकात है वो यही है कि इनको सिर्फ पैसा चाहिए है, सियासत चाहिए, सियासत ज़िंदा रहनी चाहिए। बाकी ये सिर्फ लबादे हैं और मकरू चेहरे जो हैं छुपाए हुए हैं वो अब आवाम के सामने आ चुके हैं। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।